हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित चैप्टर 6 त्रिभुज में कुछ टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जैसे थिल्स प्रमेय हम लोगों ने देखा था। थिल्स प्रमेय के आधार पर कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग कसौटी देखने वाले हैं और कसौटी के आधार पर प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कसौटी क्या होती है। तो बच्चों, त्रिभुज में 3 कसौटियाँ होती हैं। यदि 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके लिए सबसे पहली कसौटी ये होती है, या तो दोनों त्रिभुज के कोण बराबर हो, जिसे हम लोग एंगल कहते हैं, एंगल कसौटी कह देते हैं, या फिर कोण कह देते हैं। ये पहली कसौटी हो गई बच्चों। इसका प्रमेय भी है। प्रमेय मैं अभी आपको नहीं सिद्ध कराने वाला हूं, सिर्फ मैं अभी इसके आधार पे आपको क्वेश्चन बताने वाला, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे अंक अर्जित करने हैं। दूसरी कसौटी ये है बच्चों, अगर 2 त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो तो भी त्रिभुज समरूप हो जाता है। इसे हम लोग साइड कहते हैं, साइड कहते हैं। इसमें भुजा हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तीसरी कसौटी हम लोग ये मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, यदि किसी 2 त्रिभुज हैं उनको समरूप करना है तो उनके लिए एक भुजा बराबर हो जाए, 2 भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो इसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। इसे हम लोग साइड एंगल साइड कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कोण भुजा कहते हैं। और चौथी भी हम लोग जान लेते हैं, चौथी कसौटी को, अगर यदि 2 त्रिभुज में 2 कोण समान हो जाएं तो इसे हम लोग एंगल भी कहते हैं। 2 कोण समान होने पर भी हम लोग त्रिभुज को क्या कहते हैं, समरूप कह देते हैं। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, कोण कह सकते हैं, या फिर एंगल कह सकते हैं। त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो देखिए, किन्हीं 2 त्रिभुजों को समरूप होने के लिए हमारे पास 3-4 कसौटियां हैं। पहली क्या है, यदि 2 त्रिभुज में दोनों कोण समान हो जाएं, एंगल से हम लोग समरूप कह देंगे। अगर उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाएं तो हम लोग भुजा से कह देंगे। यदि 2 भुजा समानुपाती हो जाए, एक कोण बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा कहेंगे, या साइड एंगल साइड कहेंगे। यदि 2 कोण समान हो जाए तो उसे हम लोग कोण कह के त्रिभुज को समरूप कर देते हैं। आइए इनके आधार पर कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि आकृति बनी हुई है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन देगा तो आकृति बनी रहेगी। अब इसमें यह कह रहा है कि ये आकृति है, पहले वाले में एक ये दिया एबीसी त्रिभुज दिया, दूसरा PQR दिया, और ये दोनों आकृति को देखकर आपको बताना है त्रिभुज समरूप है या नहीं। यदि समरूप है तो किस कसौटी के कारण है, ये बताना है हम लोग को। आइए देखते हैं। इसमें ये प्रश्नावली आपकी 6.3 है। इसमें एंगल ए का मान दिया बच्चों, एंगल ए का मान दिया 60 डिग्री, और एंगल बी का मान दिया 80 डिग्री, एंगल सी का मान दिया 40 डिग्री। ये त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है। त्रिभुज PQR में देखिए क्या दिया है, एंगल P बराबर दिया है 60 डिग्री, एंगल Q बराबर दिया है 80 डिग्री, एंगल R बराबर दिया है 40 डिग्री। अब ये देखिए, एंगल A के बराबर एंगल P हो गया, और एंगल B के बराबर एंगल Q हो गया, और एंगल C के बराबर एंगल R हो गया। तो यहां पर ये पता चल रहा है जो त्रिभुज आपके 2 दिए हैं PQR और ABC, ये समरूप हैं। और किस कारण है, कोण से, अर्थात एंगल से है। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप हो गया है किसके, त्रिभुज PQR के। आपको यह बताना है कसौटी किसके कारण हुआ है, एंगल से। किससे हुआ है बच्चों, एंगल से। ये तो हो गया आपका पहला ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता देता हूं। दूसरा ऑप्शन में देखिए, चित्र में ये आपको भुजा का दिया है, क्या दिया है, AB बराबर 2 सेमी दिया है, AB बराबर 2 सेमी, और फिर क्या दिया है, BC बराबर दिया 2.5 अर्थात 2.5 दिया है, 2.5 सेमी, और उसके बाद आपको दिया है AC बराबर क्या दिया है, 3 सेमी। इसी प्रकार आपका दिया है QR बराबर दिया है बच्चों 4 सेमी, और आपका दिया है PR बराबर 5 सेमी, और दिया है PQ बराबर 6 सेमी। अब आपको यह बताना है त्रिभुज ABC और PQR क्या समरूप हैं। यदि समरूप हैं तो किस कारण से समरूप हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, भुजाएं हम लोग ले लेते हैं।
ए बी बटा हम लोग ले लेंगे क्यू आर बराबर बी सी बटा ले लेंगे पी आर, बी सी बटा पी आर, और बराबर में हम लोग ले लेंगे ए सी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी क्यू ले लिया बच्चों। अब सारे मान को हम लोग रखते हैं बारी बारी से। ए बी का मान 2 मिला 2 रख दिया, क्यू आर का मान 4 मिला 4 रख दिया। अब बी सी का मान कितना मिला 2.5 अर्थात 2.5 मिला 2.5 रख दिया। अब देखिए पी आर का मान 5 दिया 5 रख दिया। अब ए सी का मान 3 दिया 3 रख दिया, पी क्यू का मान 6 दिया 6 रख दिया। अब ये काटेंगे 2 1 कम 2 दूनी 4, और इससे काटेंगे तो ये भी 2 बार जाएगा, 3 से काटेंगे ये भी 2 बार जाएगा, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहां पर देखिए सारी भुजाएं समान अनुपात में आ रही हैं। क्या समान अनुपात में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर की। और किसके कारण हुआ है बच्चों, साइड 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 से, अर्थात भुजा 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 से। ये हो गया। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती है तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ पाए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें हम लोग को ये देखना है, ये दिया हुआ है, इसमें ये चित्र दिया है और चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको चित्र जरूर देगा बोर्ड एग्जाम में, चित्र रहेगा, चित्र को देखकर आपको बताना है। तो जो इसमें बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से तैयारी करना है। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देखते हैं 7 अर्थात 7 देखते हैं, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिया है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। आकृति 6.38 में एबीसी के शीर्ष लंब एडी सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए त्रिभुज को बना लेते हैं। यहां पर क्या दिया बच्चों, त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज एबीसी बना लेंगे हम लोग। ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी बना लिया। शीर्ष लंब की बात कर रहा है तो शीर्ष लंब मैंने ये ले लिया। क्या दिया है, ये हो गया आपका सीई हो गया बच्चों। अब देखिए एडी भी एक शीर्ष लंब है, हमने ये एडी को बना दिया, ये डी हो गया। ये यहां पर क्या है, शीर्ष लंब, ये यहां पर भी क्या है, शीर्ष लंब है। और ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखिए ये चित्र बन गया। इसमें 1 मिनट, सिद्ध क्या करना है। अब देखिए जो जो दिया हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है लिखिए दिया है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब है एडी और सीई। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई, एडी व सीई बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया। अब हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। ऑप्शन नंबर 1 लिखेंगे, सिद्ध करना है त्रिभुज एईपी समरूप है किसके, त्रिभुज सीडीपी के, सीडीपी। यह सिद्ध करना है।
अब देखिए त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP कहाँ है? ये वाला है त्रिभुज AEP, अर्थात यहां से पूरा ये दिखाई दे रहा है, और CDP ये वाला है। तो ये त्रिभुज को हम लोग को सिद्ध करना है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, ये हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कोण P बराबर कोण P, कोण P बराबर कोण P, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये मैंने लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण से। अब कोण D बराबर कोण E है, क्योंकि परस्पर लंब है, तो कोण D बराबर क्या मिलेगा? कोण E मिलेगा बराबर 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था यदि दो कोण समान हो जाए त्रिभुज क्या होता है? समरूप हो जाता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP समरूप हो गया किसके? त्रिभुज CDP के। और किसके कारण हो गया भैया? एंगल से। पहला ऑप्शन आपका प्रूव्ड हो गया, ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। दूसरा ऑप्शन आपको यह सिद्ध करना है, ABD, त्रिभुज ABD समरूप है किसके? त्रिभुज CBE के, CBE, यह सिद्ध करना है। अब देखिए त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD अर्थात ये वाला त्रिभुज पूरा यहां से लेकर, ये पूरा त्रिभुज की बात कर रहा है, यहां से लेकर पूरा यहां तक ABD की बात कर रहा है, ये वाला हम लोग ले लेंगे। और किसमें कर रहा है? CBE, CBE अर्थात ये वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, CBE में। अब देखिए कोण आपका क्या मिल जाएगा? कोण D बराबर कोण E मिल जाएगा, कोण D बराबर कोण E मिल जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये जो B है बच्चों, ये इसमें भी आ रहा है, ABD में भी आ रहा है और CBE में भी आ रहा है। जो कोण दोनों में आता है उसको हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। कोण B बराबर कोण B, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, इसे अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं। तो यहां पर त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABD समरूप हो गया किसके? त्रिभुज CBE के। किसके कारण हो गया भाई? एंगल से हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 देखने वाले हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 के लिए क्या शर्त है भाई? यहां पर क्या सिद्ध करके लाना? त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP समरूप है किसके? त्रिभुज ADB के, त्रिभुज ADB इसके समरूप है। इसको भी सिद्ध करते हैं हम लोग। अब लिखेंगे त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। अब देखिए AEP, त्रिभुज AEP ये दिया है आपके पास AEP। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहां पर आना चाहिए, गड़बड़ हो गया, इसको सही कर दे रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज AD क्या दिया है? AEP, ये वाला त्रिभुज AEP, इसको त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में लेना है, त्रिभुज ADB। तो लिखेंगे त्रिभुज E बराबर त्रिभुज क्या हो जाएगा? सॉरी, एंगल E बराबर एंगल D बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है बच्चों?
एंगल ए दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा, तो एंगल ए बराबर एंगल ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब ये त्रिभुज समरूप हो गया, लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ए डी बी के। किससे हुआ, एंगल एंगल से हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, एंगल एंगल से हो गया बच्चों। लिख देंगे प्रूव्ड। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन बच रहा है, इस वाले ऑप्शन को आप कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही लगेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये चारों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, कोई एक ऑप्शन पूछा जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, आप जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग सारे क्वेश्चन को। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसमें यह कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि इतना बराबर इतना होगा, अर्थात ये समरूप होगा। ये त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसका नामकरण कर देते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी, ए बी सी डी ना कि बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। भुजा ए डी को बिंदु ई तक बढ़ाया गया, कहां तक बढ़ाया गया, बिंदु ई तक। और यहां पर देखिए बी ई को मिलाया गया, किसको मिलाया गया, बी ई को हमने मिला दिया, और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो गया। अब हम लोग को क्या सिद्ध करके दिखाना है बच्चों, यहां पर कह रहा है यह पर प्रतिच्छेद करते दर्शाइए कि इतना इतना होगा। तो हम लोगों ने चित्र बना लिया, लिख लेंगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी ई समरूप है किसके, त्रिभुज सी एफ बी के, त्रिभुज सी एफ बी के। ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है, समरूप है। अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई अर्थात इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और फिर कह रहा है सी एफ बी, सी एफ बी मतलब ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, त्रिभुज सी एफ बी में आप जानते होंगे बच्चों, नहीं जानते तो जान लीजिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल सी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां लिख लीजिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हो गया बेटा। अब कोण ई बराबर कोण बी हो जाएगा, कोण ई बराबर कोण बी, ये हो जाएगा एकांतर कोण से, किससे हो जाएगा, एकांतर कोण से, ये हो गया। अब देखिए दो एंगल आ गया, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया किसके, त्रिभुज सी एफ बी के, और किसके कारण हो गया भैया, एंगल एंगल से, प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन बता सकूं, जल्दी नोट करिए। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए, ये क्वेश्चन है कि ये जो बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर कह रहा प्रश्न, निम्न चित्र में ए ओ बटा दिया ओसी और बी ओ बी दिया बी ओ बटा ओडी बराबर 1/2 और ए बी बराबर 5 सेमी दिया है। कह रहा सी डी का मान ज्ञात करना अर्थात डीसी का मान ज्ञात करना है। यह चित्र आपके सामने बना हुआ है और आपको यह कह रहा है कि ए ओ बटे ओ सी बी ओ बटे ओ डी बराबर 1/2, तो ए बी बराबर 5 दिया, तो किसका मान ज्ञात करना है? सी डी का। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में लिखेंगे त्रिभुज, एक मिनट लिख लीजिए, दिया है पहले क्या दिया है? ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी और बराबर 1/2 दिया है और ए बी का मान कितना दिया है? 5 सेमी दिया है। और किसका मान पूछ रहा है? डीसी का मान पूछ रहा है। डीसी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब देखिए दो भुजा समानुपाती है ये है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एंगल ओ बराबर एंगल ओ हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए ए ओ और ओ सी समानुपाती दिया, बी ओ और ये दिया है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी दिया ही है। अब देखिए साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यह हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज किसके? सी ओ डी के। और आप जानते हैं किससे हो रहा है ये? साइड एंगल साइड से। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात अब हम लोग देख लेंगे सारी की सारी भुजाएं समानुपाती होंगी, तो ये हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी और बराबर ये हो जाएगा ए बी बटे ये क्या हो जाएगा? डी सी। ये हो जाएगा, अर्थात दोनों का मान कितना मिला है? 1/2 मिला है। दोनों का मान कितना मिला है? 1/2 मिला है। तो ये हो जाएगा ए बी बटे डी सी बराबर 1/2 हो जाएगा। ए बी का मान कितना मिला है? 5 मिला है और यहां पर ये 5/DC हो जाएगा बराबर 1/2। त्रिज्या का गुणा कर लेंगे अर्थात क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 5 × 2 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा DC, अर्थात DC बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेमी हो जाएगा। यही इसका आंसर बन जाएगा बच्चों। जल्दी से आप नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं। नोट कर लीजिए फटाक से इसको। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से फिर से ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं आपको बता दूंगा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसमें यह कह रहा आकृति 6.39 में त्रिभुज ABC और AMP, दो त्रिभुज दिया गया है। ABC और AMP दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण B और M समकोण हैं। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है इतना। आइए हम चित्र को बनाते हैं बच्चों जल्दी से। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अब यहां पर ये वाला कोण आपका क्या है? समकोण है। अब दूसरा त्रिभुज मैंने ये ले लिया, इसको बिंदु P तक बढ़ा दिया, यहां से मिला दिया। ये क्या हो गया? बिंदु P हो गया और यहां पर बिंदु M हो गया और यहां पर कोण 90 डिग्री है। ये A हो गया और यहां पर ये C हो गया। अब देखिए ये दिया है। अब इसके बाद जो जो दिया हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है
ABC तथा AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं कोण B बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री, क्योंकि B और M क्या है, समकोण है, इसलिए दोनों का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब सिद्ध करना है बच्चों, पहला ऑप्शन हम लोग लिख लेंगे, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, ये पहला ऑप्शन है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर त्रिभुज ABC दिया और त्रिभुज क्या दिया है, AMP दिया है। तो ले लेते हैं बच्चों त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं, यहां B रहेगा, कोण B बराबर कोण M, कोण B बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कोण A दिखाई दे रहा है, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए ये त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज AMP के, किसके कारण हो गया, एंगल, एंगल से। ये प्रूव्ड हो गया पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन को हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया बच्चों। और आप जानते हैं समरूप त्रिभुज में भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो आइए हम लोग इसमें नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है सिद्ध करने के लिए, इसमें यह दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड, CA बटा PA बराबर BC बटे MP। ये सिद्ध करना है हम लोगों को। अब देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका CA बटा PA BC बटा MP हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, समानुपाती होती हैं। प्रूव्ड हो गया बच्चों। इसको लिख के आपको ये लिख देना है बस। अब ये क्वेश्चन हो गया। ये एक्सरसाइज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने सारे बता दिए आपको। कुछ क्वेश्चन आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में थिल्स प्रमेय संबंधित प्रश्न बताए थे। आज हम लोगों ने कसौटी पर आधारित प्रश्नों को देखा। अब आप अच्छे से दोनों वीडियो को जाकर देखिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका 7 से 8 अंक तैयार हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। कोई कमी अगर रह जाती है तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार उसमें और अच्छे से सुधार किया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।